Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope I'm audible to everyone, and I also hope that you all are well and doing your assignments and understanding each and every concept that is being shared with you on daily basis. So, वेलकम बैक एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2 को, जिसमें हम रिसर्चिंग और फॉर्मेटिंग सीख रहे थे। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, कमर्शियल बेस्ड आर्टिकल्स एंड इंफॉर्मेशनल बेस्ड आर्टिकल्स। हमने देखा था कि हम रिसर्च कैसे करते हैं अगर हम इमोशनल इंफॉर्मेशनल बेस्ड आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और हम रिसर्च कैसे करते हैं जब हम कमर्शियल बेस्ड आर्टिकल्स की बात करते हैं, उनका कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है, उनकी आउटलाइन में और कमर्शियल बेस्ड आउटलाइन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो एक कंपैरिजन हमने किया था और देखा था कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल बेस्ड आर्टिकल्स में। एंड ऑफ कोर्स इन तमाम आर्टिकल्स में या इन तमाम ब्लॉग्स में जो हम आने वाली क्लासेस में भी लिखेंगे, हमारी रिसर्चिंग टेक्निक्स और हमारी फॉर्मेटिंग टेक्निक्स सेम रहेंगी। विद दिस, बिकॉज मैं बहुत सारी क्यूरीज आप लोगों की रिसीव कर रही हूँ ऑन डेली बेसिस, सो आई वांटेड कि एक थोड़ा सा रिव्यू ले लूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं रेलिवेंट टू हेडिंग क्या होनी चाहिए, सब हेडिंग कैसे लिखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारी कीवर्ड रिसर्चिंग, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्चिंग। इसके बाद जब हम ब्लॉग राइटिंग पर आएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ ब्लॉग। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन इन अ वाइल, मोहम्मद अहमद। फिलहाल आई एम जस्ट टेकिंग अ रिव्यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू पीपल, ठीक है। अच्छा जी, तो जब हम ब्लॉग राइटिंग करेंगे तो हम इन चीज़ों को इन डिटेल भी देखेंगे। आज इनका एक थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको दूंगी बिफोर स्टार्टिंग माई न्यू लेक्चर, ठीक है। सो वेलकम बैक एवरीवन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so our today's topic is introductions to keywords. कीवर्ड्स क्या होते हैं, उन्हें किस तरह से आप इनकलकेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं अपने ब्लॉग में, अपनी राइटिंग में, हम ये सब चीज़ें आज देखेंगे। आप देखेंगे कि कीवर्ड्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स किन्हें कहा जाता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्राइमरी फोकस कीवर्ड्स क्या होता हैं। कि स्टूडेंट्स, सो कीवर्ड्स बेसिकली जस्ट, कीवर्ड्स का मतलब वो वर्ड्स होते हैं। अब देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। पहले अगर हम कीवर्ड्स को डिफाइन करें, आर ऑल दोज वर्ड्स जिनके इर्द गिर्द हमारी रिसर्च रिवॉल्व कर रही होती है, द टॉपिक ऑफ डिस्कशंस बेसिकली, ठीक है। सो कीवर्ड्स आर द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन जिसके इर्द गिर्द हमारे कंटेंट रिवॉल्व हो रहा होता है, जिसमें हमारा टॉपिक डिस्कस हो रहा होता है, सही है। सो दीज आर द टॉपिक वर्ड्स around which our research revolves, ठीक है। अगर हम एसईओ पर्सपेक्टिव से देखें कि व्हाट आर कीवर्ड रिसर्च वर्ड्स, व्हाट आर कीवर्ड्स, ये कीवर्ड रिसर्चिंग क्या होती है, एसईओ पर्सपेक्टिव से हम कहते हैं ऑल दोज वर्ड्स which we want our website to get ranked are named as optimized or SEO purpose keywords, ठीक है। मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देर आर टू टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कीवर्ड्स। पहले कीवर्ड्स मीन्स ऑल दोज टॉपिक वर्ड्स, ऑल दो सेंटेंसेस जिसमें हम कीवर्ड्स इंक्लूड करते हैं, ऑल दोज टॉपिक्स जिसके इर्द गिर्द हमारा कंटेंट होता है, लिखा जाता है, रिसर्च रिवॉल्व करती है। फॉर एग्जाम्पल, विंटर क्लोथ्स फॉर किड्स, ठीक है। अब मेरी जितनी भी रिसर्च होगी वो रिलेटेड टू विंटर क्लोथ्स फॉर किड्स होगी, ऐसे ही है।
नाउ दिस इज व्हाट आई विल गेट अगर मैं विंटर क्लोथ्स फॉर किड्स लिखकर टाइप करती हूँ, और जितना भी मुझे कंटेंट मिलेगा वो इसी टॉपिक के अगेंस्ट मिलेगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं एसईओ पर्पसेस के लिए अपना विंटर क्लो एसईओ पर्पसेस के लिए कीवर्ड्स को डिफाइन करती हूँ, तो आई विल बी डूइंग कि विंटर क्लोथ्स फॉर कीवर्ड्स, सॉरी, विंटर क्लोथ्स फॉर किड्स इन 2023 और इन 2024, तो इट विल बी लाइक जितने भी फैशन बेस्ड वेबसाइट्स हैं जो कि विंटर क्लोथ्स बना रहे हैं किड्स से रेलिवेंट, मेरे पास उनका डेटा आ जाएगा। अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि जब मैं एसईओ पर्पसेस के लिए कीवर्ड्स इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो डेटा मुझे मिले जो कि विंटर क्लोथ्स से रिलेटेड हो। ठीक है, वो वेबसाइट्स मिलें जो कि रैंक्ड हुई हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ winter clothing for kids in 2024, because I have specified कि मुझे ऐसी वेबसाइट्स, रैंक वेबसाइट्स का डेटा चाहिए जिन्होंने 2024 में विंटर क्लोथ्स बनाए हैं फॉर किड्स। ओके, अगर मैं सिंपली कीवर्ड्स की बात करूं तो कीवर्ड्स मींस हर वो वर्ड जिसके इर्द गिर्द एक रिसर्च रिवॉल्व कर रही है। बट अगर मैं एसईओ पर्पसेस के लिए कीवर्ड्स की बात करूं तो हर वो वर्ड जिसकी बेसिस पर कोई वेबसाइट रैंक है वो होते हैं एसईओ पर्पस कीवर्ड्स। ओके, so this is the main concept. Now, if you talk about types of different keywords, अब keywords के भी different types होते हैं। ठीक है, now there are different types of keywords. We have, for example, number one is a primary keyword, and we have secondary keyword, जिनको हम LSI भी कहते हैं। Now, primary keyword is basically our keyword जिसको हम कहते हैं focused keyword. The keyword that our content focuses on, वो keyword जो हम use करते हैं अपने title में, use करते हैं हम अपने title में, researching जिसके around करते हैं, वो चीज जो हम अपने H1 में यूज करते हैं, और वो कीवर्ड जो हमारे कंटेंट में कवर होता है। ठीक है, फॉर एसईओ पर्पसेस, कंटेंट के राइटअप में, जो हमारा कंटेंट राइटअप होता है उसमें जो कीवर्ड हमारा फोकस में आता है, ऑप्टिमाइज कीवर्ड जिसे हम कहते हैं, वो हमारे होते हैं प्राइमरी कीवर्ड्स, द फोकस्ड कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज अगर हम इसी को ले लेते हैं, तो विंटर क्लोथ्स हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स होंगे। फाइन, विंटर क्लोथ्स फॉर किड्स हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। स्पेसिफिकेशन के लिए आई हैव यूज 2024। अदरवाइज अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लूं तो विंटर क्लोथ्स फॉर किड्स हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स में आ जाएंगे। सो विंटर क्लोथ्स फॉर किड्स विल बी आवर प्राइमरी कीवर्ड। सिमिलरली अगर मैं इससे रिलेटेड कीवर्ड्स देखूं, विंटर क्लोथ्स फॉर किड्स को अगर मैं इससे रेलेवेंट कोई टर्म्स देखूं, विंटर ट्रैक सूट्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, ये वर्ड्स कहलाएंगे सेकेंडरी कीवर्ड्स। ठीक है, जिनको हम कहते हैं लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग, जिसकी बेसिस पर हमारा कंटेंट रैंक्ड होता है, द सेकंड टाइप जिसकी बेसिस पर हमारा कंटेंट रैंक हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फोकस कीवर्ड आपका कंटेंट रैंक करता है, और उसके बाद जो चीज रैंक करने में हेल्प आउट करती है वो होती है एलएसआईज, यानी सेमेंटिक कीवर्ड्स। ठीक है, सो जो भी रिलेटेड सर्चेज होती हैं आपको उसमें एलएसआईज मिलते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स मिलते हैं। जो भी इनके सिनोनिम्स होते हैं वो आपके एलएसआईज होते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स होती हैं। इनकी जितनी भी वेरिएशन होती है उनको भी हम कहते हैं एलएसआई सेमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट पे वापस चलते हैं। ओके, सो हमने देखा
कि हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड्स हैं जो कि फोकस कीवर्ड्स होंगे, जो टाइटल में इस्तेमाल होंगे, रिसर्चिंग में इस्तेमाल होंगे, और उसका कुछ परसेंट हमारी कंटेंट राइटअप में यूज होगा. देन देयर वुड कम हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स. नाउ सेकेंडरी कीवर्ड जिनको हम LSIs भी कहते हैं, वो हमारे सिनोनिम्स हैं. ठीक है, वो हमारी वेरिएशंस हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्राइमरी कीवर्ड. ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड के साथ साथ अलोंग साइड योर प्राइमरी कीवर्ड. सो हमारा कंटेंट रैंक्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टू कीवर्ड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स. फाइन. सो जो भी हमारे पास वेरिएशन आ जाएगी, सच एज जब हमने किड्स के बारे में बात की, सो अगर हम कहते हैं ट्रैक सूट्स, वर्ड्स लाइक ट्रैक सूट्स, विंटर क्लोथ्स के बजाय अगर हम ट्रैक सूट्स लिख दें, आउटफिट्स लिख दें, ठीक है, सच वर्ड्स वुड बी योर LSIs. फाइन. सो ये हमारे LSIs कहलाते हैं. इनको भी हम अपने कंटेंट में लिखते हैं एज अ सिनोनिम, एज अ वेरिएशन ऑफ प्राइमरी कीवर्ड, और हमारा कंटेंट रैंक होता है. फाइन. नाउ देर आर टू टाइप्स, नाउ देर आर टू वेज जिस तरह से आप कीवर्ड को लिखते हैं. नंबर वन इज शॉर्ट टेल कीवर्ड. And then there comes a long tail keyword. शॉर्ट टेल कीवर्ड अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, ठीक है, तो आप फोकस करेंगे, प्रेफर करेंगे कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लिखें. ठीक है, लॉन्ग टेल पे आपका कंटेंट होगा. अगर आप थोड़ा सा प्रो लेवल पे आ जाते हैं और आप समझते हैं कि आपकी वेबसाइट पे आने वाला रीडर आपकी बात को समझ जाता है छोटे छोटे कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए भी, तो आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स लिखेंगे. कहने का मकसद ये है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि बात को बहुत बहुत ज्यादा लंबा, छोटी सी बात लिखकर आप समझ जाते हैं. बेस्ट ऑफ 2024. ठीक है, सो अगर आपका ब्लॉग क्लोथ्स के बारे में बात करें तो आपके रीडर को पता होगा कि बेस्ट ऑफ क्लोथ्स, बेस्ट ऑफ ड्रेसेस की बात हो रही है, 2024 के ट्रेंडिंग ड्रेसेस की बात हो रही है. राइट. सो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स डिफाइंड नहीं होते, दे आर नॉट वेरी मच डिफाइंड. ओके, वेयर एज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ये लंबे होते हैं एंड दे आर वेरी मच डिफाइंड. Example will be best of 2024, whereas long tail keyword would be best outfits, best dresses for men in 2024. सो आप देखें, अगर आप लिखते हैं बेस्ट ऑफ 2024, तो आपके पास कोई इतनी डिफाइंड रिसर्च नहीं आएगी अनलेस एंड अनटिल आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉग पे लिख रहे हैं. लेकिन अगर आप लिखते हैं बेस्ट ड्रेसेस फॉर मेन और वुमेन इन 2024, तो आपके पास एक डिफाइंड सर्च आ जाएगी. शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी इज यूज्ड बाय पीपल जो कि ब्लॉग रन कर रहे हैं और काफी अरसे से रन कर रहे हैं. दोज हु आर एट द बिगनर लेवल यूजली प्रेफर्स टू गो फॉर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बिकॉज उनका कंटेंट अभी इतना रैंक नहीं होता and they are gathering the audience, therefore they needs to define themselves and their content way too much as compared to the other people जो कि already उस इंडस्ट्री में हैं. अगर हम रिसर्चिंग करते हैं और मैं लिखती हूँ माउस, दैट्स इट, बेस्ट माउस एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट माउस. सो मेरे पास अभी बहुत सारी वेरिएशन आ जाएंगी. दैट वुड बी माई शॉर्ट टेल कीवर्ड. ठीक है, ये मेरा एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है. ओके okay? अगर मैं लिखती हूँ बेस्ट माउस फॉर किड्स और फॉर गेमिंग लैपटॉप, तो दैट वुड बी my long tail keyword. So is your concept clear? Yes, students, is your concept clear now? Okay, what I want from you to use your chat boxes and write one long tail keyword for me. Hurry up, किसी भी topic पे. One long tail keyword and one short tail keyword. Hurry up. Use your chat boxes
It's 7:37 right now. 7:39 pe I'll stop taking your responses. Hurry up. Use your chat boxes and write one short tail and one long tail keyword for me. Be quick. Very good, Aisha. Short tail keyword is usually comprised of 1 to 3 words only. ये इस बात को जरूर जहन में रखें. और जो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा वो होगा मोर देन 3 words पे. सही. बेस्ट शूज. वेरी गुड तारिक. नो नो नो. ऊपर किसी ने रिस्पॉन्स दिया. मनाहिल. क्लोथ्स. सिर्फ क्लोथ्स नहीं, बेस्ट क्लोथ्स लिख दें, ओल्ड क्लोथ्स लिख दें, न्यू क्लोथ्स लिख दें. राइट. सो आप 3 words एटलीस्ट होते हैं आपके शॉर्ट टेल में, और 3 से ज्यादा होते हैं इन योर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स. ओके. सो हरी अप पीपल. It's 7:39 and now I will stop taking your responses as promised. Okay. So अब बात समझ आ गई. We have two types of keyword. We have primary keywords, we have secondary keywords. Then we have keywords जो कि short tail भी होते हैं और long tail भी होते हैं. So हमारे पास ये concept है. अब keywords यूज कहाँ होते हैं? Keywords बेसिकली यूज किए जाते हैं हमारे किसी भी टॉपिक्स में जो हम कंटेंट का टॉपिक जनरेट कर रहे होते हैं. ठीक है. सो किसी भी टॉपिक पर जब कोई कंटेंट जनरेट करता है, टॉपिक जनरेट कर सॉरी नीश, उसकी एक नीश होती है, एक कैटेगरी होती है जिस पर उस इंसान को लिखना पसंद है, जिस पर उस इंसान को रीड करना पसंद है, उसको हम कहते हैं नीश. हर नीश, हर कैटेगरी का एक अपना कीवर्ड होता है. सो एवरी कीवर्ड हैज सॉरी every niche has a particular topic और कीवर्ड. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट नीशेस हैं, लाइक स्मार्ट वॉच और स्मार्ट गैजेट्स. ठीक है. हमारे पास नीश है लाइक ट्रैवल, लाइक फाइनेंस, लाइक फूड, लाइक एआई. ठीक है. डिफरेंट है ना. लाइक DIY, डू इट योर सेल्फ. आप देखते होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं ना. पीपल दे कन्वर्ट डिफरेंट थिंग्स. फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई भी घर की बड़ी पुरानी चीज को किसी नई चीज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. DIY प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन नीश जिसके ऊपर लोग काम करते हैं. ठीक है. सो वी हैव दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीशेस. हर नीश की भी 2 कैटेगरी होती हैं. आइदर वी हैव अ माइक्रो नीश और वी हैव अ माइक्रो एंड मैक्रो नीश. अगर आपके पास एक बड़ी नीश है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्मार्ट गैजेट्स कहती हूँ तो ये आ जाएगी मेरी मैक्रो नीश में. ठीक है. इसके अंदर के जो सब टॉपिक्स होंगे, इसके अंदर का जो सब टॉपिक होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है स्मार्ट वॉचेस. ठीक है. हमारे पास आ जाते हैं स्मार्टफोन्स. ठीक है. हमारे पास आ जाते हैं स्मार्ट अप्लायंसेस. वो राइट कोई भी लाइक टीवी हो गया, LCD हो जाती हैं, एप्पल टीवीज आपने सुने होंगे. ठीक है. अब तो आजकल तो हमारे पास वो भी आ रहे हैं ना, क्लीन करने के लिए जो हमारे पास वो होते हैं, लाइक देर इज अ मॉप विच इज वेरी मच विच इज कंट्रोल्ड, वॉइस कंट्रोल्ड मॉप है. तो हम उसको अपनी सफाई के लिए और इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो एवरी डे गैजेट्स आर इम्प्रूविंग. सो एनीथिंग दैट वुड कम अंडर दिस कैटेगरी वो हमारी हो जाएंगी. क्या हो जाएंगी? SMART.
ओके, हर वो चीज जो हमारी इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगी वो हो जाएगी माइक्रो मैक्रो नीश, राइट? सो बिग वन एंड देन उसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं। सिमिलरली हम फाइनेंस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हम फूड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हम एआई को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सो इनके अंदर के जितने भी सब टॉपिक्स होंगे वो हमारी हो जाएंगी माइक्रो नीशेस, राइट? ओके, अब अगर आप स्पोर्ट्स देख लें, लेट्स सपोज हमारे पास एक कैटेगरी है स्पोर्ट्स की, ठीक है? अब अगर आप स्पोर्ट्स को चेंज करें, स्पोर्ट्स की कैटेगरीज देखें, सब कैटेगरी देखें, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स हैं। हमारे पास कल्चरल स्पोर्ट्स हैं, हमारे पास वाटर स्पोर्ट्स हैं, एयर स्पोर्ट्स, लैंड स्पोर्ट्स, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स है ना। अब इनकी भी सब कैटेगरीज बन सकती हैं, लाइक क्रिकेट है फॉर एग्जांपल, लैंड स्पोर्ट्स में आ जाती है, स्काई डाइविंग आ जाती है, वाटर स्पोर्ट्स में स्विमिंग आ जाती है, कल्चरल स्पोर्ट्स में और डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सो जब मैं आपसे कहती हूँ कि हर नीश पे आपका ब्लॉग किसी एक नीश को कवर करता है और आपके ब्लॉग के टॉपिक्स उसी नीश के अंदर सब टॉपिक्स के ऊपर लिखे जाते हैं, तो दिस इज व्हाट आई मीन। हर कैटेगरी को हम ब्रेक डाउन करते हैं। नाउ इसको हम अगर कीवर्ड से रिलेट करें, अगर हम इसको अपने कीवर्ड से रिलेट करें, तो स्पोर्ट्स में यूज होने वाले कीवर्ड्स हमारी उस नीच से रेलेवेंट कीवर्ड होने चाहिए। अगर मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड आउट करूंगी, अब मैं कंटेंट अगर स्पोर्ट्स पे लिख रही हूँ तो मेरे कीवर्ड्स किससे रिलेटेड होने चाहिए? वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होने चाहिए। फाइनेंस पे लिख रही हूँ तो फाइनेंस से रिलेटेड होने चाहिए। सो नीश एंड कीवर्ड्स दे गो हैंड इन हैंड। हर नीश का अपना एक पर्टिकुलर कीवर्ड होता है, ठीक हो गया? हमारे जब हम अपना कंटेंट जनरेट करते हैं कीवर्ड की बेसिस पर, तो हम अपने कंटेंट को दो तरह से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? देयर आर टू टाइप्स, इनकी बेसिस पर हम अपने कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। कंटेंट जनरेशन के लिए हमारे पास दो तरीकेकार हैं। नंबर वन इज क्वेश्चंस, ठीक है? क्वेश्चन बेस्ड। अदर्स आर लिस्टिकल बेस्ड। और इसी तरह से हमारे कीवर्ड भी आइदर वो क्वेश्चन बेसिस कीवर्ड हो जाते हैं या फिर वो हमारे हो जाते हैं लिस्टिकल बेसिस कीवर्ड। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। Which mouse for gaming laptop? Which is the mouse for gaming laptop? ओके, सो ये है मेरे क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चंस इस्तेमाल किया है। हाउ, विच, व्हाई, व्हाट, दैट वुड बी माय क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड। ओके, सो अब मुझे जो भी कंटेंट मिलेगा वो मेरी क्वेश्चन बेस्ड क्यूरी के रिगार्डिंग मिलेगा, यानी वो कंटेंट जो मेरे इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, ठीक है? अगर मैं इसको चेंज कर दूं, टॉप 10 माउस फॉर गेमिंग लैपटॉप, तो मेरे पास एक लिस्ट आ गई है, राइट? फ्रॉम सोर्सेज अक्रॉस द वेब मेरे पास ये लिस्ट है। लॉन्गिटेक, रेजर, बेसिलिस्क, हाइपर एक्स प्लस, लॉन्गिटेक जी प्रो, लॉन्गिटेक G502, लॉन्गिटेक G502 लाइट स्पीड। सो मेरे पास एक लिस्ट आ गई। नाउ जो भी कंटेंट मिलेगा वो मुझे लिस्टिकल बेसिस पे मिलेगा, यानी जिसमें मुझे लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी फॉर द बेस्ट गेमिंग माउस, राइट? For the laptop, for the mouse that would help me in order to do gaming on laptop, right? So हमारे कंटेंट और हमारे कीवर्ड का बहुत आपस में, हमारे नीश का और हमारे कीवर्ड का आपस में बहुत ज्यादा ताल्लुक है। सो व्हेन यू डिसाइड योर नीश, यू बेसिकली डिसाइड ऑन योर कीवर्ड। तो एक टॉपिक जो आपके माइंड में होता है, जिस भी टॉपिक पर आप काम करना चाहते हैं, वो आपके कीवर्ड के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है। दैट वॉज द रीजन वाई आई आस्क्ड यू पीपल कि जब भी आप अपना नीश सेलेक्ट कर रहे हो, आप गूगल ट्रेंड्स को इस्तेमाल कर रहे हो।
क्योंकि गूगल ट्रेंड्स आपको हेल्प आउट करता है इन अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी नीश इस वक्त पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रही हूँ टेक बेस्ड नीश पर, ठीक है, जिसमें मैं काम कर रही हूँ, ओके फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रही हूँ हेल्थ बेस्ड नीश पर। इसका ट्रेंड चेक करते हैं। ठीक है, उसका ये आप ट्रेंड देख रहे हैं, इसकी वेरिएशंस चेक कर रहे हैं, ऐसे ही है। अब अगर हेल्थ को मैं सब कैटेगराइज करूं तो हेल्थ के अंदर क्या क्या चीज आ जाती है? माइंड, फिटनेस, रिलेटेड टर्म्स क्या है, फिटनेस एक्सेट्रा। तो मैं इन सब का ट्रेंड चेक करती हूँ व्हेन एवर आई वॉन्ट टू राइट अ कॉन्टेंट। अब हेल्थ अगर मेरा प्राइमरी कीवर्ड है तो उससे रिलेटेड की हर सर्च टर्म होगी मेरी सेकेंडरी कीवर्ड। ओके, सो इसी वजह से आई हैव अर्ज्ड यू पीपल, आई हैव आस्क्ड यू पीपल, जब भी आप अपने कंटेंट को लिखना चाह रहे हैं, नीश सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका ट्रेंड जरूर देखें, क्योंकि आपका ट्रेंड और आपकी सर्च टर्म और आपका कीवर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। अब कीवर्ड को रिसर्च करने के दो तरीकेकार हैं। पहला एक मैनुअल तरीका है, एंड देन देयर इज अ वे जिसमें हम टूल यूज करते हैं, एआई को यूज करते हैं। Now, how many types have I mentioned? Number one is a manual one, manual way to search for your keyword. Then there comes a वे जिसमें हम एआई इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आई एम गोइंग टू टेल यू दिस थिंग, कोई भी फ्री टूल आपको नहीं मिलेगा जो इंटायरली फ्री हो, जो आपको एक एक चीज दिखाए इन डिटेल, सो यू हैव टू परचेज अ टूल। देयर इज अ मैनुअल वे एज वेल एंड देयर इज अ अनदर वे एज वेल। मैं इन दोनों पे आपके साथ डिस्कशन करूंगी। अगर कुछ पोर्शन आज कवर नहीं होता तो विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास, नो वरीज, सो टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, तो जो मैनुअल वे होता है रिसर्च करने का, उसमें रिक्वायर करते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, हम एक टॉपिक ले लेते हैं और उस पर ब्रेनस्टॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से आप कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं बाय यूजिंग योर ब्रेन ओनली, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज क्रिएटिवली। सो मेरे पास एक टॉपिक है हेल्थ का, एंड मेरे पास एक और टॉपिक है एजुकेशन का भी। ठीक है, मेरे पास एक और टॉपिक है कार्स का भी। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट मेन कीवर्ड्स हैं, ये मेरे फोकस कीवर्ड्स हैं। ओके, अब इनके अंदर और कौन कौन से एलएसआईज आने चाहिए, सेकेंडरी कीवर्ड्स आने चाहिए, हम वो देखेंगे विदाउट डूइंग एनी एडवांस रिसर्च, बेसिकली चलते चलते। सो अगर कोई कंटेंट, कोई इंसान हेल्थ पर कंटेंट लिखता है तो वो किस किस बारे में बात करना चाहेगा? अगर कोई इंसान हेल्थ पे कंटेंट लिखता है तो वो किस किस चीज के बारे में बात करना चाहेगा? लेट्स जस्ट थिंक इट बाय आवरसेल्फ। आप लोगों के लिए चैट बॉक्सेस ओपन है, यू कैन ऑल्सो गिव योर सजेशंस। अगर मैं एक हेल्थ पे ब्लॉग लिख रही हूँ तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड होंगे? फिजिकल हेल्थ, वेरी गुड। मेंटल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, ओके डेंटल हेल्थ, वेरी गुड। हेल्थ को यूज नहीं करते तो हम वेलनेस को यूज कर सकते हैं, सो फिजिकल वेलनेस। थोड़ा सा हटके अगर मैं कंटेंट लिखूंगी तो जाहिर सी बात है, मैं अपने कंटेंट में डिस्कस कर रही हूँ तो मैं एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस करूंगी, एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव हेल्थ। सिमिलरली एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव और एक्सरसाइजेस टू गेन और लूज योर वेट, राइट? टिप्स, टिप्स टू गेन, टिप्स टू गेन व्हाट? टिप्स टू गेन हेल्थ।
न्यूट्रिशंस, बेस्ट न्यूट्रिशंस और हेल्दी न्यूट्रिशंस फॉर किड्स। इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, फॉर किड्स, फॉर वुमेन्स, फॉर मैन। मैं नेगेटिविटी में भी जा सकती हूँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ जंक फूड, ऑफ कोर्स, राइट, इफेक्ट्स ऑफ डाइट कोक, कैन बी गुड कैन बी बैड डिपेंडिंग, राइट। बेस्ट एडवाइजेस फॉर स्किन, हम स्किन हेल्थ की बात भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ यू डू द मैनुअल रिसर्च। व्हेन इट कम्स टू एआई, जब आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो लेट्स सपोज मैं सेमरश यूज कर लेती हूँ आपके सामने इस वक्त। सेमरश, फॉर सम टाइम आप सेमरश इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर अ वेरी लाइक फॉर वेरी नॉट वेरी फॉर नॉट वेरी लॉन्ग आप इसे फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको सारी वेरिएशन आपको नहीं मिलेगी। ओके, अब मैं लिखती हूँ मेंटल हेल्थ फॉर एग्जाम्पल। जी, मेरे पास साइन अप का एक ऑप्शन आ गया है, कंटिन्यू विद गूगल। Marketing needs. How many people work at your company? Only me. How long have you been working with SEO? More than 5 years. Okay, skip trial. Let's go. Okay, mental health was it? Mental health. ओके, जब हम सैमरिश टूल यूज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे, या कोई भी टूल यूज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आते हैं। नाउ आपको चाहिए कीवर्ड ओवरव्यू, राइट। तो आप कीवर्ड ओवरव्यू देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड से सिलेक्ट करके। अपनी लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट गिव्स यू दैट ऑप्शन। कीवर्ड डिफिकल्टी 100% है। इसका मतलब है कि आपका कंटेंट रैंक करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप मेंटल हेल्थ सिर्फ टॉपिक लिखते हैं तो। यू हैव टू राइट सम वेरिएशन, ओके। कीवर्ड डिफिकल्टी लेस देन 30 होनी चाहिए इफ यू वांट योर कंटेंट टू बी रैंक, ओके। लेस देन 30 अगर आपका कीवर्ड डिफिकल्टी है तो आपका कंटेंट आसानी से रैंक हो जाता है, ओके। मेंटल हेल्थ पे कीवर्ड कीवर्ड डिफिकल्टी ये है। अगर आप थोड़ा नीचे जाएं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस 81 पे आ जाएगा। फेसबुक मेटा लो सूट फॉर मेंटल हेल्थ 51 हो जाएगा। सो इट गिव्स यू ऑल दिस वेरिएशन, ठीक है। अगर आपका ग्रीन में आ रहा है, ब्लू में आ रहा है, इट मीन्स दैट यू कैन गो फॉर देम। इस तरह से हम करते हैं अपने कीवर्ड एनालिसिस। बिकॉज हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो दे वोंट गिव यू ऑल द डिटेल्स, राइट। अगर आप इनकी सारी डिटेल लेना चाहते हैं तो यू हैव टू परचेज इट। आपको लोकल एसईओ टूल सेलर्स जो हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमें मालूम करना है कि जो हम कीवर्ड काम कर रहे हैं, क्या वो उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, दैट्स इट। उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, हम उसमें थोड़ी सी वेरिएशन कर लेंगे और उसको चेक करते रहेंगे। उसकी वेरिएशन में अगर कीवर्ड डिफिकल्टी लेस हो जाती है, लेस देन 30 हो जाती है, तो हम उसे कंटेंट में इस्तेमाल कर लेंगे। दिस इज व्हाट यू कैन डू विद अ फ्री वर्जन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास सर्च वॉल्यूम आ रही है, बाय नंबर एंड बाय वॉल्यूम। अगर हम बाय वॉल्यूम जाएं तो वॉल्यूम मेंटल वर्ड अगर आप यूज करते हैं अपने टॉपिक में तो इसका इतना वॉल्यूम है। हेल्थ यूज करते हैं तो ये वॉल्यूम है। सो ये वो तमाम वेरिएशंस हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज दे हैव अ गुड वॉल्यूम। अब आप जो भी टॉपिक बनाएंगे अपना, मेंटल हेल्थ लिखेंगे, उसमें वर्ड मेंटल लाजमी इस्तेमाल करेंगे बिकॉज उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है। वेरिएशंस करते जाएंगे लेकिन वर्ड मेंटल को आप फोकस रखेंगे क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बेहतरीन आ रहा है, ओके।
सेल्फ अगर आप फॉर एग्जांपल हेल्थ पे लिख रहे हैं तो हेल्थ का वॉल्यूम ये है। इसलिए जब भी आप टॉपिक क्रिएट करेंगे, अगर आप मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, लेट्स स्किप इट ऑल, ठीक है, अगर आप एक टॉपिक जनरेट कर रहे हैं और आपकी जो नीश है वो मेंटल है, सॉरी मेंटल हेल्थ है, और आपको मालूम है कि इसका जो कीवर्ड है, कीवर्ड डिफिकल्टी है वो है 100%। ओके, सो आपने क्या करना है कि आप लिखेंगे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इन टीन एजर्स। ठीक है, आपने ये वर्ड यूज किया लेकिन आपने उसके साथ ऐसी वेरिएशंस इस्तेमाल कर दिए जिनका वॉल्यूम या जिनकी डिफिकल्टी इतनी ज्यादा नहीं है। ओके, इस तरह से आप चांसेस हैं कि आप लेस देन 30% पे आ सकते हैं, लेस देन 30 KD आपका आ सकता है। सो दिस इज हाउ यू डू, बिकॉज यू आर एट अ बिगनर लेवल, तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, एआई टूल्स को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू रियली वांट टू डू, मेक श्योर कि आपका कीवर्ड डिफिकल्टी 100 से लेस हो, सॉरी हाँ 100 से लेस हो, एंड 30 से लेस हो, यानी 29 हो, 28 हो, 30 भी आ जाए तो इट्स ओके, बट 100 डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। 30 के अंडर अंडर कीवर्ड डिफिकल्टी हो तो आपके लिए रैंक करना आसान हो जाएगा। हमने आज बात की थी कीवर्ड्स पे, हमारा बेसिक लेक्चर था आज, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड्स आर ऑल द टॉपिक अराउंड विच योर रिसर्च रिवॉल्व, एसईओ कीवर्ड वो सारे कीवर्ड्स जिनके बेसिस पर आप अपने वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं। हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड हैं, फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ हमारा फोकस कीवर्ड्स था, यही वर्ड हम टाइटल में इस्तेमाल करेंगे, यही वर्ड रिसर्चिंग में इस्तेमाल होगा, H1 में भी यही इस्तेमाल होगा, कंटेंट राइटअप में भी इसका 2% इस्तेमाल होगा। ठीक है, डोंट गो फॉर मोर देन दैट। मैडम सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपके लेक्चर का टाइम एंड हो चुका है। या श्योर, ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो हमने ये सब चीजें डिस्कस की, आई एम ऑल्सो जस्ट वाइंडिंग इट अप। देन हमारे पास सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, एलएसआईज हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स लेस देन 1 to 3 वर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स नॉट डिफाइंड एंड दे आर वेरी मच मोर देन 3 वर्ड्स। ठीक है, देन वी हैव डिस्कस्ड नीश और उसमें कंटेंट को जनरेट करने का तरीका। अब आपका रिसर्च जो आपका असाइनमेंट है वो रिवॉल्व करता है कंटेंट जनरेशन पे। आपने 10 कीवर्ड्स, आपने एक कीवर्ड यूज करना है, वो जो भी नीश आपका इंटरेस्ट का टॉपिक है उसका कीवर्ड आप लेंगे और उस पर 10 क्वेश्चंस बनाएंगे मेरे लिए। कीवर्ड सबमिशन आपकी है 7th of January को। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 days टू कंप्लीट योर असाइनमेंट। ठीक है, इसको मैं जूम इन कर लेती हूँ फॉर यू पीपल। Okay, students. So you have to choose a keyword, for example, mental health, and you have to make 10 questions related to that keyword. राइट अब उन 10 क्वेश्चंस का मकसद ये होगा कि आप उन्हीं 10 क्वेश्चंस पे कंटेंट जनरेट करेंगे लेटर ऑन। अभी आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक लिस्ट बनानी है 10 सवालों की रिलेटेड टू वन कीवर्ड, वो कीवर्ड जो आपकी नीश है, जो आपकी कैटेगरी है, जो आपका टॉपिक है। एमएस वर्ड पे आप काम करेंगे, ठीक है, और आपकी सबमिशन डेट है 7th of January। इज दैट क्लियर एवरीवन? So this was your today's task. This was your today's assignment. Thank you very much for joining me. Your chat will be open. If you have any questions related to anything, you can let me know. Thank you and Allah Hafiz. Jazakallah.